हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 868 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इनके आंसर आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसमें 121 से लेके 136 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो शुरू करते हैं। और यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 21 की बात की है, 121 की बात की है। पोलियो का क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पोलियो का कारणात्मक जीव है। पोलियो का कारणात्मक जीव है तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि वायरस। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, वायरस होगा। ठीक है, इसका कारणात्मक जीव। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से कि विषाणु से होने वाला, मतलब कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, जो पोलियो है वो क्यों होता है। पोलियो की बात की है तो भोजन और पानी के साथ ये शरीर में होने वाला जो पोलियो का वायरस है, विषाणु, ये भोजन और पानी के साथ शरीर में हमारे प्रवेश होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे वायरस से होने वाले रोग, तो आपका एड्स होता है, डेंगू होता है, चेचक होता है, छोटी माता, खसरा, ट्रैकोमा, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये आपके विषाणु मतलब कि वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है, अब बात करेंगे पोलियो के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पोलियो के कारण तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। लक्षण की बात की जाए, क्या लक्षण होते हैं? ज्वर, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द। ठीक है, आंत की जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे बैक्टीरिया, ये मतलब कि विषाणु की। विषाणु से होने वाले रोग या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात की जाए तो टिटेनस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड और गोनोरिया गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु से होने वाले रोग है। क्वक की बात की जाए, फंगस जिसे कहते हैं, फंगी। ठीक है, तो इससे होने वाले रोग कौन कौन से? एक तो है दमा, खाज, गंजापन, दाग, एथलिक फूट। ठीक है, ये क्या है? एथलीट फूट आपके ये होते हैं क्वक या फंगस से होने वाले रोग है। ठीक है, इसका ट्रिक आपने ध्यान में रखना है। गंजा, दमाद, खाए, फ्रूट। फ्रूट में हो गया आपका क्वक, फंगी। ठीक है, तो गंजापन, दमा से हो गया दमा, और द से हो गया दाग। ठीक है, और खाए से हो गया खाज, और ठीक है, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। ठीक है, ये ट्रिक आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात की जाए 122 की, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन सा अनिफ्लेस फलित क्या है? फल है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, केला। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? तो केले में खाने योग्य भाग होता है मध्य एवं अंत भीति, ये आपने ध्यान रखना है। सेब में खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। ठीक है, सहतूत की बात की जाए, इसमें कौन सा भाग होता है खाने योग्य? रसीले परि परिदल पुंज होते हैं। ठीक है, रसीले परिदल पुंज क्या होते हैं? खाने योग्य। स्ट्रॉबेरी या बात की जाए तो इसमें एरियल भाग खाने का योग्य होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में। 123 की बात की जाए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसके राइट आंसर की बात की जाए तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात की जाए। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पौधों द्वारा उनके भोजन का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया क्या कैसे बनती है? तो जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्लोरोफिल मतलब कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 124 की बात की जाए, क्या क्वेश्चन है? सबसे बड़ा उड़ने में अक्षमता वाला पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। तो इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया है, शुतुरमुर्ग, परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। अब बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंडा आपने बताना है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का आपने बताना है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग आपने बताना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है राइबोफ्लोविन, दूसरा नाम इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात की जाए थायमीन, विटामिन 1 का क्या नाम है? थायमीन
दूसरा नाम है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बेरी रोग इसकी कमी से होता है, विटामिन 1 की कमी से, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन 2 की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, ठीक है। और बात की जाए तो जीभ पर छाले पड़ना और असमय बुढ़ापा आना, मतलब कम समय में ही बुढ़ापा आ जाना, ये क्या है, इसके मुख्य कारण है, ठीक है। इसके कारण मतलब आपके विटामिन बी 2 के कारण होने वाले रोग है, मतलब होने वाली कमियों से है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो 126 नींबू किस वजह से खट्टा होता है। नींबू किस वजह से खट्टा होता है, तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। साइट्रिक और एसिड की वजह, ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। अब बात की जाए नींबू में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरे में भी एसिड पाया जाता है, ये वाला साइट्रिक एसिड, और अंगूर में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात की जाए तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। टार्टिक एसिड की बात की जाए तो इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में और मक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथेनॉइक भी कहते हैं, ठीक है। मेथेनॉइक भी कहते हैं, मेथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है 127 की बात की जाए तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन है। श्वसन क्या है, तो श्वसन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए आगे, रक्त आधान से क्या प्रसारित होता है। 128 की बात की जाए तो इससे क्या होता है प्रसारित, तो ऑप्शन HIV। अब HIV की बात आई है तो ये विषाणु है, ठीक है, वायरस है ये। अब बात को पता होना चाहिए, एड्स से प्रभावित अंग आपका, एड्स से जो जब एड्स होता है तो किस वायरस की वजह से होता है, HIV नामक वायरस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, एड्स से प्रभावित अंग कौन होता है, WBC, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रभावित होता है हमारा, ठीक है, एड्स से। अब बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया से हमारा अंग कौन सा प्रभावित होता है, तिल्ली या RBC हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। और परजीवी मतलब कि प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है या परजीवी है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना, मलेरिया का जो परजीवी ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए वाहक मच्छर की बात की जाए तो कौन सा है, मादा एनफ्लीज मच्छर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षण क्या है, ठंड के साथ बुखार लगना, ठीक है। मलेरिया के लक्षण क्या है, ठंड के साथ बुखार लगना। मादा एनफ्लीज मच्छर को ध्यान में रखना है। वाहक मच्छर कौन सा है, मादा एनफ्लीज, ठीक है। और परजीवी भी ध्यान में रखना है, प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है, ठीक है। आगे 129 पिजन मिल्क किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पिजन मिल्क किसके द्वारा उत्पादित होता है, 129 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पक्षियों के द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है। बात करेंगे सरीसृप, विशाल एवं जीवित सरीसृप की बात की जाए तो टर्टिल आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है एक वयस्क मानव में समानता होते हैं, ठीक है। तो एक वयस्क मानव में समानता होता है तो इसका राइट आंसर होगा 12 चौरण चौरण दंत, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे है 131 की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 131 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैथोड क्या किरणें, कैथोड किरणें ये नहीं होती चुंबकीय तरंगे। अब बात करेंगे ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें सबसे मुख्य उदाहरण इसका ऊष्मा है, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारे कान सुन सकते हैं वो कौन सी, कितने तक हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्वनि तरंग की बात की जाए तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की, तो विलियम रोजन ने एक्सरे की खोज की। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे 132 की बात की जाए तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि मानव नेत्र की संवेदनशीलता अधिकतम किस पर होती है, किस पर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 132 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरा क्षेत्र, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब बात की जाए, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। आपको रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 133 की बात कीजिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति किसमें होती है, वायु या निर्वात में अधिक होती है, ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। अब बात की जाए प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगे है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में संचारित होती है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। बात की जाए इसकी
अधिकतम गति की, तो इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड हो जाती है, ठीक है, मिनट सेकंड हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर होती है, ध्वनि की उच्चता किसके ऊपर निर्भर होती है, तो आयाम के ऊपर निर्भर होती है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है बर्मी कंपोस्ट क्या है, बर्मी कंपोस्ट क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका बर्मी कंपोस्ट, ये कार्बनिक खाद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये थे दोस्तों साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।